नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आप सभी लोगों का दिल और दिमाग और लाइफ तीनों चीज़ें खुशियों से भर जाए, मैं ऐसी ही आशा करती हूँ प्रभु से। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले एक स्ट्रेंथ मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि जो कोई भी मुझे सुन रहा है, इस वक़्त आपकी लाइफ़ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उसका विक्टिम आप खुद को मत समझिएगा। याद रखिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। विक्टिम आप ऑलरेडी ही हैं, क्योंकि समय आपको चाहता नहीं कि आप विक्टिम बने, इसलिए आप स्ट्रॉन्ग बनिए, आगे बढ़िए और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है? ये जीवन है, इसकी परिस्थितियाँ हमेशा से ऊपर-नीचे ही रहती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। चलिए तो रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं आज की कलेक्टिव एनर्जी निकाल के। आई एम सॉरी रीडिंग में थोड़ा-सा डिले के लिए, आई मीन कट के लिए, नॉट डिले, बिकॉज़ मुझे अपना लाइटर लाना था और मैं भूल गई थी, ठीक है? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आज की करंट एनर्जीज़ जो निकल के आ रही है दोस्तों, मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ में बहुत सारी सफ़रिंग, बहुत सारा हार्ट ब्रेक, बहुत सारा इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है। मेबी हो सकता है कि आप या तो किसी की याद करके रोए हैं या फिर आपको किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है, और वो जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है मेबी आपका लाइक किसी से सेपरेशन हुआ हो या फिर किसी तरीके का पेन हो, कोई सॉरो हो आपके जीवन में, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, एंड मेजरली ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा मुझे आपकी ऊर्जाओं में ही एक कोई व्यक्ति है, हो सकता है थोड़ा-सा कोल्ड हो, थोड़ा-सा डिटैच्ड हो, थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव हो, ठीक है? इमोशनली आपको यू नो सेल्फ कंपैशन में ज़्यादा बिलीव करता हो बजाय दूसरों को देने के। तो उनकी वजह से शायद आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है। ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपकी करंट एनर्जी में आपके रिलेशंस में भी हो सकते हैं कोई लोग, ठीक है? कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, एंड समथिंग रिलेटेड विद, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब ये इंसान ने आपके साथ में इस वक़्त जो कुछ भी आप जो हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं वो इसकी वजह से है, क्योंकि कोई ना आपकी लाइफ में अपनी पावर का मिसयूज़ करना चाहता है, ठीक है? ये अपनी पावर का आपसे मिसयूज़ करना चाहता है आपके लिए, और ऐसा लग रहा है कि ये जो मिसयूज़ भी ये जो पावर का कर रहे हैं, ये भी पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि अ ये भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ चैलेंज यहाँ पर क्या है, चैलेंज इनकी लाइफ में ये है कि आपने शायद इनको अपनी लाइफ का जो भी आपकी लाइफ में जो कंट्रोल करना चाह रहे थे, आपने इनसे अपना हाथों से कंट्रोल छीना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है और ये आपका कॉम्पिटिशन, मतलब आपको एज़ अ कॉम्पिटिटर देखकर और आपको अपनी साथ में रखने के लिए इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको अपने अंडर रखने के लिए किसी ने ये सब चीज़ें, उल्टी-सीधी चीज़ें करी हैं, और ये जो इसका जो डिफेंस है ना, आपने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। आपने बहुत तगड़ा जवाब दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका जो डिफेंस है वो आपने खुद तैयार किया है। मैं आपकी यहाँ पर डिलिजेंस देख रही हूँ, बहुत पैशनेट तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपके जो स्टैंडर्ड्स अगर हाई है, तो वो हाई हैं, आप किसी के लिए कम नहीं कर सकते, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में एक ऐसी मास्टरी करी है, एक ऐसी स्किल में, जो कि शायद वो आप ही कर सकते हैं, और ये जो स्किल है, ये आपको बहुत सारी नई उपलब्धियाँ दिला रही है, ठीक है? ये स्किल हो सकती है समथिंग रिलेटेड विद योर सेल्फ प्रोटेक्शन। आप जानते हैं कि किस तरीके से अब आपको कितना खुलना है, कितना आपको आइडिया शेयर करने हैं, कितना आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा ही एक अपॉर्चुनिस्ट
की तरीके से ड्रीमर की तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ के मुझे किस तरीके से इस इंसान से अपना पीछा छुड़ाना है, ठीक है? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके साथ में ऐसा इसलिए किया था ताकि आपको आपके दिमाग से एक फ़ेथ हटा दिया जाए, आपका सेल्फ ट्रस्ट पे आपको डाउट करवाया जाए कि आप शायद कुछ नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शायद इनके ही मतलब इनके हाथों की कठपुतली ही बन के रह जाएँगे, इस तरीके से मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो कोई आपको इतना मैनेजेबली कंट्रोल करना चाहता था कि वो शायद आपको अपनी लाइफ़ से भी नहीं जाने देना चाहता था और वो आपको बार-बार अपने अपने अंडर में रख के शायद आपको अ, गुलाम फ़ील करवाना चाहता था। और ये जो चीज़ें हैं ये आपने कैसे तोड़ी हैं इसका मैं आपको बता देती हूँ। ये आपने तोड़ी है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने खुद को काफ़ी इंट्रोवर्ट किया इस इंसान के सामने। आपने काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया है और ये जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये एक बार को आपसे बोल रहा है कि आपको सेल्फिश हो जाना चाहिए। एक समय पर लोगों को ये लगता है कि सेल्फिश होना खराब होता है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश होना ज़्यादातर पॉइंट्स पर कभी भी ऐसे लोगों के लिए खराब नहीं जाता अगर आपका किसी नार्सिसिस्ट के साथ में पाला पड़ता है, ओके? तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे इस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी आपको लेकर हुई कि आज आपने भले ही सोचा कि हाँ, आप हार्ट ब्रेक झेल लेंगे, लेकिन आप किसी भी तरीके से अपनी सेल्फ केयर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है? इन लोगों ने आपको इस तरीके का समझा जहाँ पर आप शायद अपने जीवन में केवल और केवल सेल्फ सेल्फ के ऊपर कभी भी काम ना कर पाएँ, ठीक है? ये लोग इस तरीके के लोग हैं कि ये शायद काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सोच के हो सकते हैं जो कि लोगों को सिर्फ़ अपने अंडर रखने में बिलीव करते हैं। लेकिन इनका जो पावर एंड डोमिनेंस है, वो आपने जैसे स्ट्रिंग्स है ना किसी की काट दी है। इनका पावर और डोमिनेशन अब नहीं चल पा रहा है एंड ये बिल्कुल छटपटाती हुई मछलियों की तरह इस वक़्त दिखाई दे रहे हैं, ओके? विद दिस विद दिस एटीट्यूड जो भी आपका इस वक़्त एटीट्यूड है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो है। वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपनी खुशियों को चूज़ करें। आपने जैसे अपने मन में एक एक्सेप्टेंस ले आई है कि हाँ, मैं अपने जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी एंड जो भी हो रहा है और जो होगा आगे वो अच्छे के लिए होगा। किसी भी तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और हम अपने जीवन को किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते आगे बढ़ने से। दैट इज़ वाई हमारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और आपने क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से विथड्रॉल किया है, ठीक है? तो ये जो विथड्रॉल है ये ख़ासकर कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके अगल-बगल में जो जानते हैं कि आपको शायद हो सकता है इतने ज़्यादा कमज़ोरी के वक़्त में आपको शायद किसी की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं में से कुछ लोग हैं ऐसे, ठीक है? लेकिन आपने शायद ही इन लोगों को अपनी लाइफ़ में एंट्री देना अब अलाउ किया है। तो इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ जो ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा कौन-सा वक़्त आएगा जब आप इनको आपकी हेल्प करने दोगे और फिर ये आपको फिर से ताने सुनाएँगे कि आप देखिए आपको हमारी ज़रूरत थी, हम आए थे। मतलब इनको ये है कि आप इनको अपनी प्रॉब्लम बता दो तो ये लोग आपकी मदद करेंगे और फिर समय रह के उसका फिर ताना सुनाएँगे। मतलब किसी को अपने एहसानों तले दबाना, ठीक है? लेकिन ये सब चीज़ें एक प्री प्लान्ड जैसे कहानी कोई रची गई है कि हाँ, इसी तरीके से आप बोलेंगे, इसी तरीके से मानेंगे और इसी तरीके से होगा, तो फिर आप इनके एहसानों तले दब जाएँगे और फिर आपका क्या होगा? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके दिमाग में आ रही हैं, चल रही हैं। ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ में एक ऐसे ट्रैप में है जहाँ पर ये दोबारा से आपको फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका ये जो ट्रांज़िशन है, जो आपने एक बदलाव किया है आपने इसको बखूबी निभाया है क्योंकि एंग्ज़ायटी से एक
वरी से, फ़ियर से, डिप्रेशन से आपने खुद को किस तरीके से बाहर निकाला है, होपलेसनेस से आपने खुद को किस तरीके से बाहर निकाला है। ये जो आपका न्यू ट्रांज़िशन है, ये बहुत ही अलग है, जहाँ पर आपने अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा है और भले ही दुनिया का कोई भी रिश्ता कितना भी बड़ा बना रहे, लेकिन आपने अपनी इज़्ज़त से, आपने अपने चयन से कभी भी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, समझौता नहीं किया है, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में गॉसिप चलती हुई दिखाई दे रही है आपको लेकर कि देखो अब आएँगे, देखो तब आएँगे, ये हमसे हेल्प माँगेंगे, हम इनकी हेल्प करेंगे और फिर जब हम हेल्प कर देंगे फिर इनको फँसाएँगे अच्छे से। तो यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है ये सब कुछ पूरी तरीके से इनका फ़ेल होने वाला है। देयर आर देयर आर लैक ऑफ रिसोर्सेज़, इनके पास में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है इन लोगों के पास में। ये लोग इस वक़्त अपना माथा पकड़ के बैठे हैं कि भले ही आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप फिर भी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको धोखा देने वाले लोगों में से एक ये भी लोग हैं, जो आपके लोगों से मतलब जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनके अगल-बगल के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनसे जुड़े हुए हैं और वो ये देखना चाह रहे कि कब तक ये हमारे पास नहीं आते और कब तक ये हमें नहीं बताते कि आखिरकार इनके जीवन में चल क्या रहा है। फिर ये जब बताएँगे हम इनकी हेल्प करेंगे एंड देन अपने एहसानों तले इनको दबाने के बाद में हम इनसे वो करवाएँगे जो हम चाहते हैं, ठीक है? इन लोगों को आपकी सेल्फ को देखकर और आपकी इंडिपेंडेंट एक इमेज को देखकर इतना बड़ा वाला धक्का लग रहा है कि शायद ये लोग कभी सोच भी ना पाएँ। इन्होंने शायद आपको लेकर पहले भी ऐसी सिचुएशंस खड़ी करी हैं, लेकिन तब शायद इन्होंने आपको बिल्कुल भी नहीं पूछा था, बिल्कुल भी आपके साथ में कोशिश नहीं की आने की, आपकी मदद नहीं की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बीच मझधार में छोड़ के गए, लेकिन आज उन्हीं लोगों को आपका ये जो रूप है वो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप एक सेल्फ एम्पावर कर रहे हैं लोगों को एंड खुद को भी, ठीक है? तो आपका ये जो ग्रूमिंग अवतार है, ये हर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? ग्रूम्ड अवतार सॉरी ठीक है। और अगर इसकी बात करी जाए तो और इन लोगों को शायद इस वक़्त बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करने में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप कैसे अकेले खड़े, कैसे आप काम कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट अभी तक तो इनके मन में ये था कि ये आपको चाहते हैं कि आप मदद के लिए अप्रोच करें, लेकिन अभी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप मदद के लिए अप्रोच कर क्यों नहीं रहे हैं और आखिर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कैसे गए हैं। तो ये लोग ना बहुत बड़े धक्के में हैं, जैसे कि पहले भी इन्होंने आपकी कभी मदद नहीं करी है और आगे भी चल के ये लोगों का यही प्लानिंग है कि ये आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। बस आपका इंडिपेंडेंस देख के बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट रवैया है, आपका जो इंडिपेंडेंट फ्यूचर है, वो शायद इनको बहुत हद तक आँखों में एक इरिटेशन देगा, ठीक है? बहुत टाइम तक देगा, बहुत आगे तक देगा, क्योंकि ये सब चीज़ें देने के बाद में ना आप अपने सेल्फ सफिशिएंसी में कंप्लीट हो, आप अपनी सेल्फ सफिशिएंट हो और आपकी सेल्फ सफिशिएंसी देखकर शायद इन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन एरिया। जहाँ पर भी आप जिस भी तरीके से रह रहे हो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आप इस तरीके से अपना काम कर रहे हो कि आपको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और यही चीज़ें देखकर शायद बहुत तकलीफ़ हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट में यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? क्या ऐसा कारण हो रहा है जो कि आपको फँसाया नहीं जा सकता, ठीक है? ये लोग इस वक़्त धक्के में है इस चीज़ को देखकर कि आप कैसे इतनी आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी आगे थर्ड आई बढ़ा सकते हैं और एक्सपेंशन की तरफ आगे देख सकते हैं किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, या फिर इवेंचुअली मूव ऑन या वॉक अवे करने के लिए ही कैसे आप अपनी लाइफ़ में इतने बड़े हार्ट ब्रेक के बाद में निकल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसे कर लिया है कि आप सेल्फिश हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए और ये चीज़ें देखकर आप सबको इग्नोर कर रहे हैं। जो भी आपकी सक्सेस में बाधा दे रहा है या जो भी आपके एक प्लान में बाधा दे रहा है कि इस तरीके से इस चीज़ से हम कैसे निकल पाएँ, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि यू आर
कंप्लीटली मूविंग अहेड। और आपकी एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों को तकलीफ़ इसलिए हो रही है आपकी इग्नोरेंस से, क्योंकि आप अपनी स्टेट में काम हैं, यू आर हीलिंग, you are completely focused on your own life, you are compassionate, you are in comfort zone। आप इमोशनली स्टेबल कैसे हैं, और वो आपके इमोशनली इमोशंस को ही तो अनस्टेबल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आके निकल रही है कि आपकी इंट्यूशन शायद इन लोगों को रास नहीं आती, और इसलिए इनको इतनी इनसिक्योरिटी है कि ये लोग इतने लैक माइंडसेट में जा चुके हैं कि आपको बस कैसे भी करके नीचे नीचे गिराना चाहते हैं, नीचे नीचे बस कैसे भी करके नीचे नीचे आपको धकेलना चाहते हैं। बट जो भी हो रहा है वो सभी चीज़ें कुछ भी काम नहीं करेंगी। हालाँकि ये लोग अपने ही रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट व्हेयरएज़ आप जो कि अपनी लाइफ में हो सकता है अपने रिलेशंस में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है अपनी फाइनेंशियल हेल्थ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली लाइफ भी इतनी कुछ खास नहीं है, बट स्टिल आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है वो निकल के आ रहा है। यू आर वेरी ट्रेडिशनल, लेकिन आप अपने रूल्स से आगे नहीं बढ़ते। आपने बिल्कुल बता दिया है कि आप अपने रूल्स पर ही अडिग हैं और वही चीज़ों की तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका करेज बहुत टेस्ट किया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, करेजियस है। इवन ऐसा भी लगता है यहाँ पर आपकी जो पावर है, वो आपका जो सटल पावर और परसुएशन है, जिस तरीके से आप लोगों के सामने आते हैं, बात करते हैं, बोल के जाते हैं, उनसे आई एम सॉरी, इनको ये भी अंदाज़ा नहीं होता है कि आप इतनी परेशानी में भी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भैया हमने तो इतनी परेशानी क्रिएट करी थी, ये लोग तो परेशान ही नहीं हो रहे, या ये तो परेशान ही नहीं होते, ऐसा क्या करें? ऐसा क्या करें कि अब इनको और परेशान किया जाए? तो इन मूर्खों को ये बात नहीं पता है कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी झेल चुके हैं। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं, लेट देम डू देयर ओन कर्मा दे आर बिल्डिंग, एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन सेल्फ फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, इसी तरीके से अपनी लाइफ को एक्सपैंड करते रहिए। व्हेयरएज़ अगर इन लोगों की बात करें तो ये लोग अगर किस ज़ोन में चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, इनको बड़ा धक्का लग रहा है, ठीक है? बहुत धक्का लग रहा है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि मेरे साथ में हम लोगों ने मतलब इतना प्लानिंग की, इतनी प्लॉटिंग की, इतना बुरा किया, इतना ये वो कर लिया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा है, ठीक है? जो भी इन लोगों ने किया वो सभी बैकफायर हो गया, वो सभी वापस चला गया, और इनका कोई भी काम वर्क नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाट दे आर वरीड अबाउट। सो ये थी आज की करंट एनर्जीज। कैसी लगी है करंट एनर्जीज? पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन टू माई व्हाट्सएप गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मतलब मेरा जो नंबर है वो व्हाट्सएप वाला दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी रीडिंग को अगर आप एक्सपेंड करके खोलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अवश्य ही आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। प्लीज़ आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, समटाइम्स आई एम लिटरली वेरी बिज़ी। कभी-कभार मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ और मुझे बहुत ख़राब लगता है कि कोई भी कस्टमर अगर आ रहा है, वो कॉल लगा रहा है, ओके? बहुत रिस्पॉन्ड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसलिए आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा पर्सनल रीडिंग्स के लिए। और अगर आपको किसी अदर टाइप के रिचुअल्स भी कराने, फॉर एग्जांपल लाइक मैरिज हीलिंग रिचुअल्स करवाने हैं, रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल्स करवाने हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल चाहिए, कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स करवाने हैं, या फिर किसी अदर टाइप का ऑयल चाहिए, लाइक रोड ओपनर ऑयल चाहिए, कोई क्रिस्टल चाहिए जो कि चार्ज हो ऑलरेडी, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ऑन टू माय गिवन नंबर टेक्स्ट करके। उसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।